मोदी सरकार का सबसे चर्चित और विवादित वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पारित हो गया। करीब 12 घंटे की चर्चा के बाद रात 2 बजे वोटिंग में 520 सांसदों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 288 सांसदों ने पक्ष में जबकि 232 ने विपक्ष में वोट डाले। एनडीए की सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी ने क्या सुझाव दिए थे? देखिए, जेडीयू जिसके लोकसभा में कुल 12 सांसद है, वक्फ बिल को लेकर जेडीयू ने सरकार को जो सुझाव दिए थे उसमें पहला यह था कि वक्फ की जमीन पर राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र बना रहे, नया कानून पुरानी तारीख से लागू ना हो, इसके अलावा मुस्लिम धार्मिक स्थानों से छेड़छाड़ ना हो, निपटारे के लिए कलेक्टर से ऊपर के अफसर नियुक्त हो, जिसे सरकार ने मान लिया। अब बात टीडीपी की। देखिए, लोकसभा में टीडीपी के 16 सांसद हैं। वक्फ बिल को लेकर टीडीपी ने जो अपने सुझाव दिए थे उसके मुताबिक पहला ये कि रजिस्टर हो चुकी संपत्ति वक्फ संपत्ति बनी रहेगी, जांच के लिए कलेक्टर आखिरी अथॉरिटी नहीं होगा, इसके अलावा दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा जिन्हें सरकार ने खुले मन से स्वीकार किया, और इन्हीं की बदौलत ही 12 घंटे की लंबी चर्चा के बाद 293 वोटों के साथ वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया। लोकसभा में बिल का समर्थन करते हुए टीडीपी के सांसद कृष्णा प्रसाद तेनेटी ने कहा कि वक्फ के पास 1.2 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति है। ये संपत्तियां मिसमैनेजमेंट का शिकार है। हमारी पार्टी का यह मानना है कि इस संपत्ति का इस्तेमाल मुस्लिमों के कल्याण के लिए होगा और महिलाओं के कल्याण के लिए भी। वहीं जेडीयू सांसद और केंद्र सरकार में पंचायती राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि यह नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह बिल मुसलमान विरोधी है। यह बिल कहीं से भी मुसलमान विरोधी नहीं है। वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ कोई धार्मिक संस्था है नहीं, एक ट्रस्ट है जो मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करता है। यानी दोनों दलों के सपोर्ट से सरकार की राह मक्खन की तरह आसान रही। अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये शुरू हो चुकी है कि क्या बीजेपी इस बिल से मुसलमान वोट बैंक का रिस्क तो नहीं ले रही, क्योंकि कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसपे सबसे पहले बिहार है, फिर तमिलनाडु, असम, बंगाल और केरल, इन तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन सबसे पहले बिहार की बात करते हैं। देखिए, बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% है, जो कई सीटों के चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है। सीएसडीएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को कुल मुस्लिम वोटों में से 6% वोट मिले थे। वहीं इंडिया गठबंधन को 77% यानी कि 77% वोट मिले थे, जबकि लोकसभा के बाद हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को मात्र 5% और महागठबंधन को 76% वोट मिले थे। वहीं पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को 12% और इंडिया गठबंधन को 87% मुस्लिमों के वोट मिले। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के खाते में ही मुस्लिमों का वोट जाता रहा। हालांकि जेडीयू के लिए मुस्लिम वोट अहम रहे हैं। अगर मुस्लिम समुदाय इस विधेयक को अपने अधिकारों पर हमला मानता है तो जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन जेडीयू का यह कहना है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। जब से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आए हैं तब से राज्य में एक भी हिंदू मुसलमान दंगा नहीं हुआ। राज्य के मुस्लिम नीतीश कुमार के साथ है और इस बिल से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। हालांकि बिहार की राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि चुनाव में अभी 6 से 7 महीने का वक्त बाकी है, जिससे लोगों की राय में बदलाव संभव है। अगर सरकार विधेयक के जमीनी तौर पर लागू करने में देरी करती है तो इसका असर कम हो सकता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में असंतोष बढ़ता है और जेडीयू और एलजेपी इसे संभालने में अगर असफल रहती है तो एनडीए को 10 से 15 सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं आरजेडी इस मुद्दे को भुनाकर 15 से 20 अतिरिक्त सीटें जीत सकती है। खैर, ये बिल बिहार चुनाव में कितना असर डालेगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा।